सीन्स कुछ ऐसे हैं ब्रोज एंड देयर सिस्टर्स। सुभान अल्लाह। अच्छा यहाँ तक आ गए हैं और इससे आगे आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू गो सो टूवर्ड्स लालाजार। क्या ही ये खूबसूरत ट्रैक बना हुआ है दरख्तों में घिरा हुआ। लियोपार्ड, वेयर इज यू? हियर इज ही। ये लो बबलू। जी तो भाई अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम डूंगर गली। आज है जी हमारा दूसरा दिन और अभी सुबह सुबह हमने नाश्ता किया है और अभी फ्री हुए ही थे तो बारिश शुरू हो गई है। आप ज़रा देखेंगे क्या ही खूबसूरत मंज़र हमें नज़र आ रहा है ऊपर आसमान के। और अभी कुछ देर पहले बादल नीचे आए हुए थे, ये सारे ट्रीज़ जो थे वो कवर्ड थे बादलों के अंदर। तो हम एक और प्रॉपर्टी को यहाँ पे विज़िट करने आए हुए हैं। ये जो है नथिया गली डूंगर गली में ही है, पाइन एंड पीक्स के नाम से। हमने सोचा कि इसको विज़िट करते हैं और नेक्स्ट जब हम आएंगे तो हम यहाँ पे कोई अच्छा ऑप्शन अगर हमें कोई और भी मिलता है तो हम वो भी देख लेंगे। तो ये अच्छी जगह है, हमने रूम्स वगैरह विज़िट किए हैं और अब हम निकल रहे हैं अपने होटल की तरफ। तो उधर जाके फिर देखते हैं कि आगे का हमारा क्या प्लान है। हमारा प्लान तो था पहले मुक्शपुरी जाने का और उसके बाद फिर बारिश हो गई तो सोचा कि अब कुछ और डिसाइड करते हैं। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है नमली महरा का। तो अब देखते हैं कि उधर भी हम जा सकेंगे या नहीं, क्योंकि अगर ये बारिश लगी रही तो नमली महरा का जो रास्ता है वो भी ज़रा स्लिपरी है, तो वहाँ भी नहीं जा सकेंगे। तो अभी देखते हैं कि आगे का प्लान क्या है। तो आज का दिन जो है वो उसके साथ भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया कि ये बादल जो हैं वो ऊपर हैं और ये दरख्त अब बादलों के अंदर घिर गए हैं और ये वैली के अंदर बादल आ गए हैं। बारिश ज़रा से तेज़ हो गई है और बादल उड़ते हुए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। अभी हम सोच रहे हैं कि ज़रा वॉक पे चलते हैं, सबको रेडी किया है तो बाहर जाते हैं, साथ साथ ये बारिश जो करते हैं और ये बादल भी। तो आपको भी चेक कराते हैं। ये तो अभी बारिश थोड़ी सी रुकी है तो सभी कह रहे थे कि कहीं बाहर निकलते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। तो अब हम ये मुक्शपुरी के रोड के ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे जहाँ तक जा सके। साथ साथ ये बारिश को एंजॉय करते हैं और साथ साथ ये वॉक करते हैं। हम जा ही रहे थे पैदल ऊपर और आगे से जब थोड़ा सी स्टीप शुरू होती है तो वहाँ पे हिम्मत जवाब देगी सबकी कि जी हमसे ऊपर नहीं जाया जा रहा, तो अब गाड़ी में ही जाना है। तो मैं जा रहा हूँ नीचे वापस गाड़ी लेने। तो सुजुकी पकड़ते हैं उधर से और फिर ये मुक्शपुरी के स्टार्टिंग तक जाते हैं। फिर उसके बाद आगे जो लालादा की तरफ जाता है वहाँ पे चलेंगे, वो जहाँ तक रास्ता सीधा सीधा रहा, जहाँ पे हाइकिंग शुरू हो गई तो फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। यही हो सकता है। और बच्चों के साथ हाँ, मुश्किल है और मौसम भी इस तरह का है, तो इस वजह से सोचा कि चलो अब जो है इनको थोड़ा बहुत तो झलकी तो दिखा देना, तो बाकी जब आगे आएंगे नेक्स्ट टाइम तो फिर पूरा कर लेंगे। यही है। तो वहाँ से कहाँ से मैं तकरीबन आधे रास्ते से मैं वापस आ रहा हूँ अब। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि सीन्स मज़ेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो बहुत ही कमाल का है। अब आगे मीडिया पे तो बहुत बताया जा रहा है कि जी इस्लामाबाद में फ्लड है, पिंडी में भी, झेलम वाली साइड पे, और उसके बाद यहाँ पे रात को एक्सप्रेस वे के ऊपर लैंडस्लाइड भी थी लेकिन वो अभी क्लियर हो गई है। तो मेरी कोशिश अभी यही होगी कि हम एक्सप्रेस वे की तरफ से ही जाएँ, क्योंकि जो जीटी रोड है वहाँ पे लैंडस्लाइड का खदशा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सप्रेस वे। तो अब देखते हैं कि क्या सीन बनता है। अभी जाते हैं सुजुकी पकड़ते हैं। फाइनली इस मुक्शपुरी ड्राइव पे हम इस सुजुकी में बैठ के आ गए और अभी भी ये जो है वो चल रही है डिस्कशन के कैसे जाना है, पर मुझे बच्चों को उठाना ही पड़ेगा। तो अब जहाँ तक मैं उठा सका वहाँ तक जाएंगे, जहाँ पे हिम्मत जवाब देगी वहाँ पे वापस आ जाएंगे। दिस इज़ मुक्शपुरी ट्रैक, ऊपर जाता है और यहाँ से जा रहे हैं लालादार। हमारा इरादा था कि हम लालादार जाएंगे क्योंकि ये इतना स्टीप नहीं है,
लेकिन उन्होंने कहा कि अब लालादार ना जाएं क्योंकि वहाँ पे है कीचड़ वगैरह। तो अब हमने ये डिसाइड किया कि हम मुक्शपुरी जाएंगे, जहाँ तक जा सके, जहाँ तक रास्ता पक्का रहा। तो वी आर नाउ गोइंग टुवर्ड्स मुक्शपुरी टॉप। तो अब सीन ऐसा है कि सुजुकी पे मैंने जो कुछ कमज़ोर तबा लोग थे उनको बिठा के मैंने भेज दिया। हम कुछ देर ऊपर गए हैं सीढ़ियों पे, लेकिन उनकी बस हो गई और वो नहीं जा सके। अब मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे पीछे। नाउ लेट्स गेट इन। तो जी अभी हम निकलते हैं ना ऊपर। अब देखते हैं कि मैं उनको कैश करूँगा या नहीं। तो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। और सीन्स कुछ ऐसे हैं ब्रोज एंड देयर सिस्टर्स। सुभानुल्लाह सुभानुल्लाह व बिहम्दिही सुभानुल्लाहिल अज़ीम। जस्ट फील द नेचर। दिस इज दिस विजन ऑफ द ट्रैक। काफ़ी स्लिपरी है और ऊपर हमारे बाशिंदे मुझे मिल गए और ओए सांस चढ़ गई। अल्लाह अकबर भाई, अल्लाह अकबर। ओए सीन। अच्छा यहाँ तक आ गए हैं और इससे आगे आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू गो। तो देखते हैं अभी कि यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करके तो फिर वापस निकलते हैं। सो वी डिसाइडेड कि अपने को रिस्क लेने का ही नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं वहीं से वापस, क्योंकि इनके पास पैदल चलने वाले जूते नहीं हैं और ये आगे हैं जी ट्रैकिंग करने। सो दैट वाज वेरी अनफेयर। तो अभी नीचे जाके मैं सोच रहा हूँ कि इनको लालादार वाले रास्ते पे ज़रा थोड़ा सा आगे लेके जाएं। अगर कीचड़ वगैरह वहाँ ना हुआ तो फिर जहाँ तक जा सके वहाँ जाएंगे। सो टूवर्ड्स लालादार अब जहाँ तक जा सके उधर तक जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता भी स्लिपरी है और हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो बहुत ही घरेलू शूज़ पहन के आए हैं। तो चला नहीं जा रहा उनसे, पर एक्साइटमेंट लेवल जो है वो 110% है। चेक दिस वैली, चेक दैट व्यू। सुभानअल्लाह। एक दफ़ा फिर ऊपर से फवार वैली में गिरे। यहाँ पे भी आए, हमें भी थोड़ा बहुत यह सीन मिले। यार ये मुक्शपुरी से जो स्टार्टिंग पॉइंट से लालादार की तरफ ट्रैक जाता है उसका अपना ही सीन है। हमने तो इसको थॉरली इंजॉय किया है। अभी हम आगे जा रहे हैं उस जंक्शन पे जहाँ पे जाके नचे गली वाला और ये वाला ट्रैक मिलते हैं जाके। तो अब वहाँ से हम फिर वापस जाएंगे जहाँ पे बर्ड्स एवियरी है। ये एक ऊपर से आ रहा है मेरे ख्याल से, जो ऊपर तालाब टाइप है ना, वहाँ से पानी आ रहा है मुक्शपुरी टॉप से। तो इधर हम रुके हैं, हमने यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स वगैरह लिए हैं और अपने पाँव भी धोए हैं। तो अब हम निकले हैं आगे की तरफ। क्या ही ये खूबसूरत ट्रैक बना हुआ है दरख्तों में घिरा हुआ। और सुभान अल्लाह, तितलियाँ उड़ रही हैं और अभी भी पौधों के ऊपर हमें हल्के हल्के फूल नज़र आ रहे हैं, आल्दो मुरझा गए हैं। जो सीन यहाँ पे होता है नॉर्मली ये स्प्रिंग के अंदर डेज़ीज़ का, वो सीन तो हमें नज़र नहीं आया, लेकिन फिर भी कोई थोड़े बहुत फूलों का हमें जो है वो नज़ारा हो ही गया है। तो अभी निकल रहे हैं फ़िलहाल, एंजॉइंग। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि बारिश जो है वो ख़त्म हो गई है, यानी रुक गई है। अगर बारिश होती तो फिर हम यहाँ तक ना आ सकते, लेकिन अब ये भी एक डर है कि इतना ऊपर आ गए हैं और अगर बारिश हो गई तो काम खराब। जी फाइनली हम उस जंक्शन पे आ गए हैं जहाँ पे हमें नथिया गली से आने वाला ट्रैक
और ये वाला डोंगा गली से आने वाला लालाजार वाला ट्रैक मिलता है। यहाँ पे उन्होंने वो मार्किंग्स भी की हुई हैं और यहाँ पे कुछ उसकी हिस्ट्री भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। दीज आर दी मार्किंग्स कि आप डोंगा गली ट्रैक पे जाएंगे तो इधर से, यहाँ सीधा मुक्शपुरी और ये लालाजार इस तरफ। तो ये है जनाब सीन सारा, पाँव का कुछ नहीं बचा। और अगर हम इधर से ऊपर जाते तो हमारा भी कुछ ना बचता। तो अब हम यहाँ से जाएंगे नीचे और यहाँ पे कुछ हिदायत हैं, इफ़ यू वांट टू रीड यू कैन। तो अब ये यहाँ पे आगे जाके हमें कुछ उनकी मिलती हैं कि ब्रिटिश आर्मी ने यहाँ पे कुछ अपने वो लगाई थी, कुछ आर्मी के लिए कुछ पोस्ट वगैरह। तो ये उनके जो क्या कहते हैं कि रिमेनिंग्स हैं, क्योंकि वो बोर्ड्स वगैरह और पोस्टिंग तो ख़त्म हो गई हैं सारी। तो उसका सीन ये है कि ये यहाँ पे आपको जो लोहे के ये गार्डर वगैरह नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ था सीन। और उसकी ये है कि 1892 में अंग्रेज़ों ने इस दौर में मरी पानी फ्राहमी के लिए यहाँ पे छोटे छोटे, और वो सारा सीन था। और ये उखाड़ लिए गए और ये एंगल्स जो हैं अभी मौजूद हैं। तो दीज आर दी एंगल्स। अब हम यहाँ से जाएंगे नथिया गली की तरफ और रास्ते में वो पता नहीं गुलबाज या पता नहीं क्या वो टाइगर है, वो टाइगर देखेंगे। फिर बर्ड्स एवियरी जाएंगे, अपने खूबसूरत पाँव धोएंगे और फिर निकलेंगे नथिया गली, उतरेंगे और फिर अपने होटल। और वहाँ जाके देखते हैं कि वो जो हमारे घर वाले हैं वो हमारे बारे में क्या उनके तासुरात हैं अभी तक। माशाअल्लाह ये डेंस फॉरेस्ट और इसमें से गुजरते हुए हम चिकड़ी अभी बस पहुंचने वाले हैं लालाजार पार्क के स्टार्टिंग पॉइंट तक। तो फाइनली 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा का हमने ट्रैक कर लिया और इस कीचड़ वाले रास्ते में। दैट वाज, अगर हम प्लान कर गए थे तो हम कभी ना आते यहाँ पे, बट क्योंकि इट वाज अनप्लान्ड एंड वी डिडंट नो कि यहाँ पे ऐसा होगा। तो जब हमें ऐसा रास्ता मिला तो हमने कहा कि इतना आ गए आगे तो अब आगे भी जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाई वी डिड इट। ऑलमोस्ट वी आर देयर, क्योंकि ये फेंसिंग वगैरह आ गई। तो अब इससे बिल्कुल ही पास हमें वो चीते वाला मिलेगा, फिर साथ एवियरी है और उसके बाद फिर हम लालाजार पार्क को एग्जिट करेंगे, फिर नथिया गली उतरेंगे। तो अभी देखते हैं कि चीते का क्या सीन है। Let's go check the leopard. Leopard. Leopard? Where is you? Here is he. Here is the leopard. इस लियोपार्ड का नज़ारा करने के बाद ये ट्रेल हमें ऊपर जाती नज़र आई है कि यहाँ पे ऊपर क्या है, क्योंकि 2-3 बार हम आए हैं, हम यहाँ पे नहीं गए। आई डोंट नो व्हाट इज अप देयर, मे बी कोई पिकनिक पॉइंट है या किसी कोई फॉरेस्ट का कोई आउटपोस्ट है, तो वो ऊपर जाके देखते हैं। यहाँ पे एक हट है कि आप ऊपर आके पिकनिक कर सकते हैं और मेरे ख्याल से ये वेदर स्टेशन है। और इसके अलावा ये रास्ता उधर वापस उधर जाता है दूसरी तरफ, लेकिन हम अपने उसी रास्ते से जाएंगे वापस, क्योंकि हमने बर्ड एवियरी भी जाना है तो उसको भी देखते हैं। फिजेंट्री अब नीचे उतर रहे हैं, वहाँ जाके कुकर शुकर देखते हैं और आवाम को भी दिखाते हैं कि क्या सीन है उधर। तो फिर निकलेंगे आगे। यहाँ पे ये एक रीच भी है, तो इसको देखते हैं कि क्या सीन है इसका। इसको कोई बिस्किट वगैरह खिलाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या रिएक्शन है इसका, और उसके बाद फिर निकलते हैं। ये सारा वैसे फिजेंट्री है, इस तरह फिजेंट परिंदे रखे हुए हैं। मैं पहले भी दिखा चुका हूँ और यहाँ पे भी परिंदे ही हैं। और इसमें एक नई एडिशन ये रीच की थी। बिस्कुट मांग रहे हैं। अच्छा मुंह में डालेगा या मुंह में डालेगा? नीचे हो बबली, इधर हो, आता नहीं हो पूरा दिन।
पूरे दे काटे ना बिस्कुट। पानी अभी गंदा हो जाता है। ये लो बबलू। अच्छा ये तो मुझे लगा कि ये शायद बनेगा तो इस तरह चलें। ट्रैकिंग से आने के बाद हमने अपनी पैकिंग की और पैकिंग करके हम निकले वापसी के लिए और रास्ते में हमने एक पॉइंट पे रुकना था वो था कश्मीर पॉइंट तो वहाँ पे नज़ारा एज सच नहीं था अच्छा जिस तरह हमने एक्सपेक्ट किया था तो वहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेने के बाद हम फिर अपनी अगली मंजिल पे रुके। ये तो रवात में हमने ब्रेक लगाई है अपने डिनर के लिए तो यहाँ पे मियाँ जी पंजाब पे हम रुके हैं देखते हैं कि यहाँ पे मेन्यू में क्या है फिर ऑर्डर करते हैं और डिनर करके तो इंशाल्लाह हम होपफुली 12 12:30 बजे अपने घर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह अजीज। ये डिनर में हमने मंगवाई है कढ़ाई और पुलाव चिकन पुलाव। अब ये खाते हैं और फिर निकलते हैं इधर से।